तिल्ली का कैंसर क्या होता है? क्या इसका कोई इलाज है? तिल्ली शरीर के बाईं ओर पसली के पिंजरे के नीचे होती है। यह लसिका प्रणाली का हिस्सा है और शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस भूमिका का मतलब है कि इसे प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा भी माना जा सकता है। तिल्ली शरीर के लिए निम्नलिखित कार्य करती है: खून छानना, पुरानी, असामान्य या क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं को हटाना, रक्त कोशिकाओं का भंडारण, संक्रमण से लड़ना। हालांकि तिल्ली के बिना भी जीवन संभव है, साथ ही यह शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कैंसर सहित चोट या बीमारियों के कारण डॉक्टर तिल्ली को हटा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो किसी के जीवन में काफी बदलाव नहीं आता है, लेकिन वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तिल्ली में कैंसर क्या होता है? तिल्ली में सबसे पहले शुरू होने वाला कैंसर एक दुर्लभ घटना है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लिम्फोमा से प्रभावित 2% लोगों को और 1% गैर-हॉजकिन लिम्फोमा से प्रभावित 1% लोगों में इसके होने की संभावना होती है। तिल्ली में विकसित होने वाले कैंसर का एक रूप प्लीहा सीमांत क्षेत्र लिम्फोमा या एसएमजेडल कहलाता है, जिसे एक प्रकार का गैर-हॉजकिन लिम्फोमा माना जाता है। चूंकि प्लीहा को प्रभावित करने वाले अधिकांश कैंसर ऐसे कैंसर हैं जो दूसरी जगह से फैलते हैं। तिल्ली में कैंसर के लक्षण क्या हैं? तिल्ली के कैंसर वाले लोगों में कई तरह के लक्षण हो सकते हैं या कुछ मामलों में बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। एसएमजेडल वाले लगभग 25% लोग लक्षण नहीं दिखाते हैं। तिल्ली कैंसर के सबसे आम लक्षण निम्न हैं: पेट में दर्द, आमतौर पर ऊपरी हिस्से में बायां कोना, कमजोरी आना, अस्पष्टीकृत वजन घटाने, बुखार, रात को पसीना, रक्त में लिम्फोसाइटों का उच्च स्तर। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि बढ़े हुए प्लीहा का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को तिल्ली का कैंसर है। तिल्ली में कैंसर के कुछ गंभीर लक्षण जो जीवन के लिए खतरनाक स्थिति का संकेत दे सकते हैं: होठों या नाखूनों का नीला रंग होना, चेतना या सतर्कता के स्तर में परिवर्तन जैसे पासिंग आउट या अनुत्तरदायिता, मानसिक स्थिति में बदलाव या अचानक व्यवहार में बदलाव जैसे भ्रम, प्रलाप, सुस्ती, मतिभ्रम और भ्रम, सीने में दर्द, सीने में जकड़न, छाती का दबाव, धड़कन, तेज बुखार, तेजी से हृदय गति, टैचिकार्डिया, श्वसन या सांस लेने में समस्या होना। इन मामलों में तिल्ली कैंसर की जटिलताएं जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। यदि आप या आपके किसी के साथ इनमें से कोई भी जीवन को खतरे में डालने वाले लक्षण हैं, तो तत्काल ही किसी बेहतर चिकित्सा संस्थान से परामर्श लें। तिल्ली के कैंसर का निदान कैसे किया जाता है? तिल्ली के कैंसर का निदान करने के लिए डॉक्टर कई तरह के उपकरणों का उपयोग करते हैं। सबसे प्रत्यक्ष और निर्णायक तरीका प्लीहा ऊतक के एक नमूने का सर्जिकल निष्कासन और परीक्षण है। यह सबसे आक्रामक भी है और डॉक्टर पहले अन्य तरीकों का उपयोग करना पसंद करते हैं। तिल्ली कैंसर के सामान्य उपचार निम्न हैं: सर्जरी, जिसे स्प्लेनेक्टोमी कहा जाता है, जो तिल्ली के हिस्से या पूरे हिस्से को हटा देती है। विकिरण उपचार, कीमोथेरेपी। ऐतिहासिक रूप से स्प्लेनेक्टोमी अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला पहला उपचार था और अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों की यह सर्जरी हुई थी, उन्हें 5 साल तक किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि मानव निर्मित एंटीबॉडी के साथ उपचार, जिसे रिटक्सिमैब कहा जाता है, को दिखाया गया है। हालांकि एसएमजेडल वाले लोगों में लक्षणों को कम करने में सर्जरी के रूप में रिटक्सिमैब नामक मानव निर्मित एंटीबॉडी के साथ उपचार लगभग उतना ही प्रभावी दिखाया गया है। इसके अलावा सर्जरी की तुलना में इसका उपयोग करना आसान हो सकता है। लक्षणों के बिना व्यक्तियों को उपचार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें रक्त परीक्षण और मूल्यांकन के लिए हर 6 महीने में अपने डॉक्टर को देखने का आग्रह किया जाता है। इस दृष्टिकोण को कभी-कभी सतर्क प्रतीक्षा कहा जाता है। तिल्ली के कैंसर से कैसे बचाव करें? डॉक्टरों ने क्रोनिक हेपेटाइटिस सी संक्रमण को तिल्ली कैंसर और गैर-हॉजकिन लिम्फोमा के अन्य रूपों से जोड़ा है। इसलिए हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए कार्रवाई करने से लोगों को इस बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हेपेटाइटिस सी रक्त में ले जाया जाता है, इसलिए यह आवश्यक है। टैटू या पियर्सिंग करवाते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि उपकरण निष्फल हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पर कंडोम का प्रयोग करें जिसका हेपेटाइटिस सी और अन्य यौन संचारित रोगों के लिए परीक्षण नहीं किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में सुइयों के उपयोग और निपटान के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें। एचआईवी और एचटीएलवी
एक के संक्रमण से गैर-हॉजकिन लिम्फोमा और तिल्ली के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। सुरक्षित यौन दिशानिर्देशों का पालन करना और हेपेटाइटिस सी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले समान निवारक उपाय इन वायरस को ले जाने के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं। तिल्ली के कैंसर के आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। आयुर्वेद पौधों से प्राप्त दवाओं की सबसे पुरानी भारतीय स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है। इन प्राकृतिक दवाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कैंसर के प्रभाव को रोका जा सकता है और आजकल वैज्ञानिक कैंसर के प्रबंधन के लिए पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा पर शोध करने के लिए उत्सुक हैं। आधुनिक कैंसर चिकित्सा जो दवा प्रेरित विषाक्त दुष्प्रभावों से बोझिल होने के लिए जानी जाती है, बीमारी के सही इलाज की उम्मीद करते हुए पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली बनाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य एक बीमारी के अंतिम कारण का पता लगाना है, जबकि आयुर्वेद के चिकित्सीय दृष्टिकोण को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रकृतिस्थ पानी चिकित्सा, स्वास्थ्य रखरखाव, रसायन चिकित्सा, सामान्य कार्य की बहाली, रोगनाशनी चिकित्सा, बीमारी का इलाज और नैष्टिक चिकित्सा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद में बताए गए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हर्बल काढ़े कई जड़ी बूटियों से बने होते हैं, जिनमें कैंसर के इलाज की काफी संभावनाएं होती हैं। साथ कुछ फल और प्राकृतिक पदार्थों का सेवन कैंसर के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। एलोवेरा। एलोवेरा के गूदे में 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर रोजाना लेने से तिल्ली का कैंसर ठीक हो जाता है। एकैरेंथस एस्पेरा। एकैरेंथस एस्पेरा के सूखे पौधे को लेकर उसका पाउडर बना लें। इस चूर्ण को 2 बड़े चम्मच फेंटे हुए दही में मिलाकर दिन में 2 बार लें। परिणाम आपके तिल्ली कैंसर के इलाज में वास्तव में सहायक होंगे। चुकंदर के स्लाइस या कद्दूकस किए हुए चुकंदर को सलाद के रूप में लेना चाहिए। सहजन। सहजन का एक पेड़ लें और उसे पीसकर चूर्ण बना लें। आधा चम्मच सहजन के पेड़ का चूर्ण काली मिर्च, अशुद्ध कार्बोनेट पोटाश और शहद के साथ मिलाकर रोजाना सेवन करें। अदरक। रोजाना 2 से 3 ताजा अदरक के टुकड़े खाने से जरूर फायदा होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा का श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान भी इन्हीं में से एक है, जिनके द्वारा तैयार किया गया पवतान कैंसर केयर आटा कैंसर रोगियों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रोग के उपचार में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। पवतान कैंसर केयर आटा में राजगीरा, मूंग, सिंघाड़ा, कट्टू, सावा, रागी आदि महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, जो कैंसर के इलाज में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इसके साथ ही यह कैंसर रोगी के कीमोथेरेपी रेडिएशन के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। पवतान आरोग्य आहार को 5000 से अधिक रोगियों पर शोध के बाद तैयार किया गया है। यह थे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय जो फेफड़ों के कैंसर के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान से दूरी, धुएं के संपर्क में नहीं रहने से भी फेफड़ों के कैंसर से बचा जा सकता है। डॉक्टर मानपुरी बरेलवी।